बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। करोड़ों दरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पे। मैं हूं कैसर अंजुम, IPP न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि अपने इस प्रोग्राम की वसातत से बड़े बड़े फलकपोश ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों और उनके मशीरों तक अवाम के मसाइल, उनकी मुश्किलात पहुंचाएं ताकि उनके मसाइल हल हों। बदकिस्मती की इंतहा है कि इस वक्त मुल्क इंतहाई नाजुक बहरान से गुजर रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है। अशय ज़रूरत हमारी सबकी पहुंच से बहुत दूर जा रही है। इस वक्त अजीब अफरा तफरी का समा है। ना सिर्फ आम आदमी बल्कि खास आदमी भी बहुत मुतासर है। सन्नतकार हो या कोई कारोबारी शख्सियत हो या कोई मुलाजिम हो, ये सब हालात की चक्की में पिस रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, लबों पे भी पाबंदी है, हाथों में कलम थाम के कुछ लिखने की जुर्रत करें तो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन आज हम मुआशरे में होने वाली मुआशरती नाहमवारियों के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इस हवाले से ऐवान सनअत व तिजारत के सदर मियाँ अबू ज़रशाद ने गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब में मौजूदा सूरत हाल और हुकूमत की पॉलिसी बारे अपने जज्बात का खुल के इजहार किया। आपकी समातों की नज़र उनकी ये तकरीर। हालांकि 10,000 लोग और चले जाएंगे। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, ना बजेगा बांस। ये कहानी खत्म हो जाएगी। खुदा का नाम है 37AA को फौरी तौर पे मौखर किया जाए और आपकी पूरे पाकिस्तान के चैम्बरों के प्रेसिडेंटों को बोर्ड पे बैठाया जाए, उनसे मुशावरत की जाए कि आप वाकई ये 37AA इतना जालिम कानून है। भाई, आप चलते हुए कारोबार को बंद करने जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से 24,000 अरब रुपए IPPs को आप दे चुके हैं फिक्स चार्जेस, और 25,000 अरब रुपए की आपने अभी तक बर्बादी की है अफगान ट्रेड और अंडर नमाइशिंग पे। ओए अल्लाह का नाम है, जहां बड़ा खड्डा पड़ा हुआ है उसको ठीक करो। ओए हम जो 98% टैक्स पेयर है उनको फिंगर देना शुरू करने लगे। आपका बनेगा क्या? मुझे तो खौफ नजर आ रहा है कि सितंबर के बाद इंडस्ट्री तकरीबन 90% बंद हो जाएगी, तो आपकी तमाम इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और आप सिर्फ इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बन जाएंगे। ना आप एग्रीकल्चर पे हैं, ना आप लोकल इंडस्ट्री डेवलप कर सके हैं। आप खुदा के लिए इस काम को वापस ले लें, नहीं तो मेरी तजवीज है कि आप हमें वैसी चाबियां हमसे मंगवा लें, पाकिस्तान को सब जेल करार दे दें ताकि हम आपके कैदी हों, सुबह उठें आपसे खाना ले लें और आप रशियन स्टेट की तरह जिंदगी गुजारें। जैसे रशिया में था कि कारोबार कोई नहीं भाई, आराम से रोटी खाओ और सो जाओ। भाई, या तो आप हमें पत्थर की दुनिया में ले जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप हमें कहते हैं जी हम सुपर पावर है। हमें यह समझ नहीं आई कि सुपर पावरों के फैसले इस तरह के होंगे। कीमे के नान खाने वाले वोटर अगर आपके होंगे और आपके वोटर बिरयानी खाने वाले होंगे तो उनकी हुकूमत के फैसले इस तरह के लोग करेंगे। मैं इल्तमास करता हूं हुकूमत पाकिस्तान से, मैं फील्ड मार्शल से अपील करता हूं, खुदा रियल इकोनॉमिक्स विंग बनाए। ये इनके बस का काम नहीं है हुकूमत के कि जब ये भट्टू ने नेशनलाइज किया तो नवाज शरीफ उसमें पैदा हुआ था। ये ना मजबूर करें कि आपकी अगली असेंबली
तमाम इंडस्ट्रियलिस्टों से भर जाए। हम तो अपना अपना कारोबार बंद करने लगे हैं, अब अपनी प्रॉपर्टियां बेचेंगे और हम भी इलेक्शन लड़ेंगे और हम भी सियासत में आएंगे। अगर सियासत का यही मयार है कि आपको पॉलिसी बनानी नहीं आती एक मुल्क की, तो आप 37AA हम पे नाजल करके अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? आप फिरौन साबित करना चाहते हैं, नमरूद बनना चाहते हैं कि आप हजरत उमर फारूक वाला कानून लाना चाहते हैं? ये फैसला आपने करना है। बिजनेस कम्युनिटी हर लिहाज से 37AA को रिजेक्ट करती है। मैं तमाम प्रेसिडेंट पाकिस्तान को सलूट करता हूं कि उन्होंने एक आवाज में हम इकट्ठे हैं, और इंशाअल्लाह ताला लाहौर उसी दिन बंद होगा जिस दिन बलवानी साहब कहेंगे, लाहौर उसी दिन बंद होगा जिस दिन मुल्तान के प्रेसिडेंट कहेंगे, लाहौर उसी दिन बंद होगा जिस दिन सियालकोट के चैम्बर के प्रेसिडेंट कहेंगे, लाहौर उसी दिन बंद होगा जब फैसलाबाद कहेगा, KPK कहेगा, पिशावर वाले कहेंगे, कोयटे वाले कहेंगे। हम सब एक हैं, ये मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारी पहचान है। और ड्यूल नेशनल जो 50,000 आपने ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और काली भेड़े शामिल की हुई हैं, खुदा के लिए इनको आपने ओहदों से हटाएं। ये उन्हीं की वजह से ये कानून बना है। और मैं तो ये भी कहता हूं, सिटिंग जो वजीर खजाना औरंगजेब, ये भी ड्यूल नेशनल है, अब चेक कराएं। खुदा के लिए ये ड्यूल नेशनल अगर हमारी पॉलिसी बनाएंगे तो ये मुल्क कर्जे से और दस्ता जाएगा। जब शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन में थे 35% उस वक्त गुर्बत थी, आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो 45% गुर्बत हो गई है। पहले इस बात का हिसाब दें कि ये 10% गुर्बत कैसे बढ़ गई। गरीब का चूल्हा नहीं चल रहा और आप हमें कह रहे हैं 37AA लगा दें। अब लगा के देख लें, 31-30 सितंबर तक आपकी मिलें बंद हो जाएंगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। खुदा के लिए माफ कर दे इस कौम को, नहीं तो मैं हकीकत बताऊं, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। वो एक शेर है, दिल के पिपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी इस घर के चिराग से। खुदा के लिए पॉलिसी मेकर इंसान बिठाएं, ये इसराइल और इंडिया के लोग ना बिठाएं ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका।